नमस्ते। हैप्पी मेंस डे सभी लोगों को, सारे ऑल द बॉयज़ एंड मेन वाचिंग मी। हैप्पी मेंस डे। धन्यवाद आपके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए, जो हमारे पूरे विश्व को बहुत ही सेफ़ और सुरक्षित बनाए रखता है। जो रात दिन आप लोग बहुत काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अनपेड लेबर हैं। जब ये लोग अनपेड लेबर की बात करते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लड़के यूं ही कर जाते हैं और उनके बदले उनको तारीफ तक नहीं मिलती। तो उन सारे कामों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को दीर्घायु, यशस्वी और स्वस्थ रखें, ताकि हम लोग मिल बांट कर ऐसे ही संसार के उद्धार में काम करते रहें। मेरा नाम है ज्योति पांडे। हाँ, तिवारी भी है, ठीक है। लेकिन आजकल मैं अपना लीगल नेम मैंने पांडे कर लिया है, मिसेस पांडे, तो आज जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आई हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रही हैं। कई बार निराशा हो जाती है कि वीडियोस बना करके क्या फ़ायदा है, लेकिन फिर भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बात करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो पहली बात तो ये कि देश में हिस्टीरिया फैला हुआ है। हमको दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ से क्या क्या व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। 2012 में हम एक ऐसा ही हिस्टीरिया देख चुके हैं। जो लोग तब मेरे साथ थे उनको याद ही होगा कि तब क्या हुआ था। निर्भया के समय की बात कर रही हूँ मैं। अभी भी एक हिस्टीरिया फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें मुझे आश्चर्य फेमिनिस्ट के रिएक्शंस देख के बिल्कुल भी नहीं हुआ। फेमिनिस्ट वही कह रही हैं जो वो बरसों से कहती हुई आई हैं कि उनके किसी भी कष्ट पीड़ा के लिए पुरुष दोषी होता है, ठीक है। ये आप मान के चलिए, फेमिनिज्म में कोई कितना भी कहे कि ये इक्वालिटी के लिए है कि क्या है, पर ये सच है कि वो यही मानती हैं। और वो अभी भी यही कह रही हैं कि आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, काट देते हैं, वो तो मोहब्बत करती थी, ठीक है। मैं बहुत सारे कलेक्टिव केसेस की एक साथ बात कर रही हूँ, एक किसी केस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो उनका जो रिएक्शन है, जो उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो देख करके मुझे एकदम आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य होता है, आश्चर्य भी नहीं होता है, अजीब लगता है कि एक तो मैं इस देश में मानती नहीं हूँ कि राइट विंग है, फिर भी राइट विंग जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे, उनको भी लगता है कि ये हमारा दोष है, हम नहीं बचा पा रहे हैं, या हम जो है हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, हमारे लड़के हमारे आदमी लोग कैसे हंस रहे हैं, वो सारे जो रिएक्शंस आते हैं। तो वो सारे ये मिश्रित रिएक्शन देकर, मिश्रित भी नहीं, अब तो मुझे में लगता है कि ये दोनों सिमिलर रिएक्शन है। माने जो फेमिनिस्ट बोल रही हैं, जो ये बोल रहे हैं, वो सिमिलर है मेरे हिसाब से। आप हो सकता है कि आपको ना लग रहा हो, पर मुझे ऐसा लगता है। तो आप सब से जो ये समझते हैं या मानते हैं, मेरा प्रश्न है कि आप चाहते हैं कि इनको बचाया जाए, ठीक है। वही तो कर रहे थे ना, समझ रहे हैं? वो जो नियम कानून, जो मर्यादाएं बनाई गई थी, वो किस लिए थी? जिनको किताबों में पितृसत्ता लिख दिया गया है ना, वो क्या था? वो यही नियम कानून थे, जिनको पितृसत्ता कहकर आपको रात दिन बैश किया जाता है। आप समझ रहे हैं? दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो यदि आप इनको बचाते हैं, ठीक है, तो ये वाला लड्डू तो ये है, यदि आप इनको बचाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो आप पितृसत्तात्मक शाउनिस्ट मेल हैं, ठीक है। तो ये लड्डू इन्होंने खा लिया। फिर दूसरा लड्डू ये है कि जब नहीं बचाते हैं, ठीक है, जब कहते हैं अच्छा ठीक है, और उस लड़की को कल को कुछ हो जाता है, तब भी आपने बचाया नहीं। आप लड़के दे डोंट प्रेजेंट देमसेल्फ वेल। तो ये वाला लड्डू, तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो मैं अपना चलाऊंगी, ठीक है। मैं मान लीजिए मैं प्रतीक हूँ उन लोगों का, ठीक है। तो मैंने अपने दोनों हाथ में वो लड्डू रखे हुए हैं। लड्डू मेरे ही हाथ में रहेगा, लड्डू आपके हाथ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ठीक है। तो ये आप समझने का एजेंडा कोशिश कीजिए। मेरे को लगा मेंस डे से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है जब ये बात करी जाए कि भाई आप कह रहे हैं कि करना चाहिए था, तो पुरुष लोग तो कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि भाई इस रास्ते से मत जाना, ठीक है, ये ना पहनिए, ठीक है, ये मत कहिए, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज आपका नहीं होना चाहिए। केवल पुरुष नहीं कहते हैं, माएँ भी कहती हैं, ठीक है, बुजुर्ग महिलाएं भी कहती हैं। तो उनको भी पितृसत्तात्मक, मेरी जैसी महिला का, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, बुजुर्गों की कैटेगरी में। तो मुझे भी उसी पितृसत्तात्मक सोच का कहा जाता है कि भाई जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार चलिए, और जहाँ ना जाने को कहा जाए वहाँ ना जाइए, जो करने को ना कहा जाए वो ना कहिए। तब आप कहती हैं कि अकेली आज़ाद, ठीक है, आवारा, जो भी इनके स्लोगन्स हैं। और उसके बाद यदि कोई आपके साथ हादसा हो जाता है, कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है,
तब भी ये कहा जाता है कि आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। तो ये गलत है। आई मीन इस बात से लड़कों को इनकार कर देना चाहिए कि नो, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम नाउ। मेरा प्रॉब्लम था जब मैं रूल बना रहा था, जब मैं बता रहा था कि क्या करना चाहिए, तब ये मेरा प्रॉब्लम था। तब कुछ होता तो फिर मैं अपने आप को दोष देता। लेकिन अब जबकि आप कह रही हैं कि आपको उन रूल्स की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डू इट, हम अपने रूल्स बना सकती हैं, हमें पता है क्या करना है, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। तो अब जब आपको पता है तो उसके रिपरकशंस भी पता ही होने चाहिए कि इसके रिपरकशंस ये होंगे। और यदि आपको लगता है ये रिपरकशंस नहीं होंगे और फिर भी आपके साथ कुछ हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचारे लड़कों पर कैसे है, मुझे ये बताइए। आप क्यों ये गिल्ट भर रहे हैं लड़कों के मन में कि भैया आपकी वजह से हुआ, आप नहीं कर पा रहे हैं। भाई आपको दो चीज़ें एक में गड्ढ-मड्ढ नहीं करनी। आप कह रहे हैं हमारी लड़कियां, हमारी हिंदू लड़कियां, हमारी हिंदू लड़कियां, कितनी लड़कियां रह गई हैं जो सचमुच में उन नियम मर्यादाओं, कायदे कानूनों को मान करके चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती थी जो आपको नहीं करनी है, जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है। आप वो कर रही हैं, ठीक है। आप अभक्ष्य चीज़ें खा रही हैं, आप उन स्थानों पर, वर्जित स्थानों पर जा रही हैं, और उसके बाद फिर कुछ हो रहा है तो ये पूरे समाज की, देश की, पुरुष जाति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हैं। ये गलत बात है, ऐसा मत करिए, ठीक है। और मैं लड़कों और पुरुषों से कहूँगी कि आप इसकी जिम्मेदारी मत लीजिए। अगर कोई आपको कहता है कि आई एम वेरी हर्ट कि लोग कैसे हंस रहे हैं, तो भाई अब हमारे पास और कोई रास्ता बचता नहीं है ना, क्या करेगा आदमी। ऐसा तो नहीं है कि किसी को दुख नहीं लगता, किसी की मृत्यु देखकर बहुत दुख लगता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप हमेशा दुखी होकर बैठकर अपने आप को दोष देकर कहाँ तक वो करेंगे। तो आप भी अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं, ह्यूमर में इसको आगे बढ़ा देते हैं बात, या कहते हैं यार हमसे क्या मतलब है फिर, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है लड़के की जब उसकी बात मानी जाए। जब आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं, जब आप समाज के बनाए हुए नीति और मर्यादा की बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर समाज की, पुरुष की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं बनती है। वो ज़माने गए जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, ठीक है। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। ऑल द राइट विंग फेमिनिस्ट, हमारी स्मृति ईरानी जी कहती हैं, हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स लोग ऐसा कहते हैं कि वो पुरुषों से बढ़कर हैं, लड़कों से बढ़कर हैं। तो मुझे उनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है और लड़कों को भी उनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ये लड़कों के साथ भी लागू होता है कि मान लीजिए कि हम कोई अपनी ज़िंदगी में खतरा उठा रहे हैं, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। जब आप किसी के अगेंस्ट जाते हैं, कोई विद्रोह करते हैं, तो हम लोगों को बेसिकली, लड़कों को अब लड़कियों की बुद्धि पे पूरा विश्वास है। वो अपने लिए निर्णय ले रही हैं, बहुत अच्छे निर्णय ले रही हैं। अब लड़कों को भी अपने लिए निर्णय लेना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस गिल्ट में बिल्कुल भी ना आए। किसी का किया हुआ अपनी खोपड़ी पर धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सोचें, आपको अपनी अपनी प्रगति के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली तो कोई भी आपके सपोर्ट के लिए आएगा नहीं। जब ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है तो तब तो कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, मतलब लड़का लोग तो ऐसे ही यही सब किया करते हैं। तो इन सब बहकावों में ना पड़ें। मेंस डे का मेरा संदेश यही है, आप लोग जो है अपने बारे में सोचें। अगेन, कीप योरसेल्फ फर्स्ट। खुद का सोचें कि अब क्या करना है, कैसे करना है, जो रूल्स हैं उनके साथ कैसे जीना है, जो रूल्स नहीं हैं आपके लिए उसके लिए भी कैसे जीना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तब उन्हीं लोगों की लें जो आपकी बात मान रहे हों, जो समझ रहे हों कि हाँ आप क्यों कह रहे हैं उनके लिए। तो सारी दुनिया का बोझ अपने सर पे उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुश रहिए आप लोग, खूब प्रसन्नता से मेंस डे मनाइए। कोई पैम्पर ना करने वाला हो तो खुद अपने आप को पैम्पर करिए, अपने लिए कुछ बढ़िया सा खरीदिए, खाइए, खुश रहिए। बाकी पूरी दुनिया आपकी ज़िम्मेदारी अब नहीं रह गई है, ये मान करके चलिए। तब तक नहीं रह गई है जब तक कि आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है। तो हैप्पी मेंस डे वंस अगेन, मुझे बस यही कहना था, जो कि बहुत ज़रूरी हो गया था अब कहना। तो खुश रहिए, यशस्वी रहिए, दीर्घायु रहिए, फिर से कह रही हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।